दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है जो कि इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है। अब कैसे अलग है आप देख ही सकते हैं, यह है जलने वाला, ये जलाने वाला, और दोनों को जब मिला दिए तो बन गया बुझाने वाला। प्रतिफल, अब प्रतिफल यहाँ पे एक से अधिक है तो इसके बीच में किसका प्रयोग किया है? धन चिन्ह का। वही विलयन से बालू का कण जो है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, विलयन से अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप बनना। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। इसका जो है हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और यह वीडियो जो है आपका पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चैप्टर जो है वो कहता क्या है, इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, इसमें जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उनके समीकरण के बारे में पूरी जानकारियों को समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया, इससे पहले का अगर आपको बेसिक नहीं पता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आपको ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आप केमिकल रिएक्शन यानी कि क्या बोलते हैं समीकरणों को संतुलित करना नहीं आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है ये अगर आपको नहीं आता है, तो आपको प्लीज हम आपको बोलते हैं भाई 2 वीडियो 3 वीडियो आप जाकर के, 2 वीडियो है जिसको जाकर के आप देखिए, बेसिक केमिस्ट्री करके एक वीडियो है और एक वीडियो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उन 2 वीडियो को अगर आप देखते हैं जाकर के, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ऊपर कीजिए। ठीक है, तो आपको दिखेगा सबसे नीचे जाकर के वीडियो। ठीक है, 2 वीडियो दिखेगा, उस दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका बहुत ही आसानी से फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप नहीं देखें उसको तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आए, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा यही है, इसको पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब पहले समझिए। अभिक्रिया का मतलब होता है मारधार, मतलब किसी एक तत्व का, तत्व क्या है भाई, तो तत्व समझिए, ऐसा समझ लीजिए कि तत्व जो है एक ही तरह की चीजों से बना होता है। ठीक है, उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। ठीक, तो क्या कोई प्लास्टिक कोई तत्व है? बिल्कुल कह सकते हैं प्लास्टिक कोई तत्व है। क्या बताइए, शीशा कोई तत्व है? बिल्कुल है, शीशा तत्व है। लोहा, बिल्कुल लोहा तत्व है ना। तो तत्व समझ में आ गया। कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है तो मिलकर के क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है कि नहीं। देखिए जैसे हमारे पास मिट्टी है, ठीक है, अब मिट्टी में हम जो है क्या कर दिए, बुरादा मिला दिए। बुरादा कौन सा था? कोयला का बुरादा मिला दिए। अब उस मिट्टी में कोयला का बुरादा मिला दिए तो वो मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो उस नए पदार्थ का जो गुण होगा वो बाकी दोनों पदार्थ के गुणों से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो यही जो प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, रसायनों का रिएक्शन होता है, रसायनों का अभिक्रिया होता है। देखिए ध्यान से, जब कोई पदार्थ, क्या बोले हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब समझिए ध्यान से, बोला है जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे अकेले देखिए यहां पे है ना, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, तो मिला है यहाँ पे, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो ये जो अभिक्रिया हो गया, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। उदाहरण से समझिए, है ना। देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन क्या है भाई, तो हाइड्रोजन होता है गैस जो कि जलने वाला होता है। क्या होता है, जलने वाला, है ना, जलने वाला। और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया जलाने वाला। और ये H2O यानी जल जो कि होता है क्या, बुझाने वाला। क्या बुझाने वाला, आग बुझाने वाला, है ना। चलिए, एक जलने वाला है और एक जलाने वाला, 2 पदार्थ यहाँ पे मिला और 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है जो कि इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है। अब कैसे अलग है आप देख ही सकते हैं, ये है जलने वाला, ये जलाने वाला, और दोनों को जब मिला दिए तो बन गया बुझाने वाला। समझ रहे हैं ना। तो वही तो हम यहाँ लिखे हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले, याद रखिएगा ये नया गुण, बिल्कुल नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो हाइड्रोजन हो गया क्या, हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी क्या है, एक गैस है, और जो बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको यार, अम्ल है वो, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। यहां भी आ गया आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो
हाइड्रोजन ऑक्साइड बना और ये समीकरण संतुलित किए हैं, ठीक है। 2H, ये 2 क्यों लिखे हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये समीकरण संतुलित किए हैं। संतुलित वाला उम्मीद है कि आप जो है समीकरण संतुलित करना जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको हम बोल ही दिए पहले शुरू में ही, ठीक है। अभिकारक व प्रतिफल, अभिकारक व प्रतिफल अब क्या है देखिए ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है वो अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ, जो नया पदार्थ बना है वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा या उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, देखिए ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, HCl बना रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब इसमें देखिए भाग कौन ले रहा है भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग यही ना ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है, क्योंकि यही तो भाग लेकर के बना रहा है। भाग लेकर के मतलब उसमें क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट हो रहा है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो रहा है, भाग ले रहा है इसमें और बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ, तो बताइए इस अभिक्रिया में नया पदार्थ कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहा है, देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो नया पदार्थ बन रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिफल या फिर इसी को बोलते हैं उत्पाद। सिंपल सा चीज है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे भी आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बन गया क्या, H2O यानी जल बन गया। इसमें बताइए भाग कौन ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो क्या ये हमारा अभिकारक है, बिल्कुल अभिकारक है। और ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, जल, तो क्या उत्पाद है, बिल्कुल उत्पाद है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। एक और चीज देखिए नोट में, यहाँ पे अभिकारक के आपस के बंधन क्या होते हैं, टूटते हैं। याद रखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान अभिकारक जो होता है, अभिकारक यही ना, इसके आपस का बंधन टूटता है। मतलब यहाँ पे जो बंधन बन रहा है इसके बीच का, वो बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट करके प्रतिफल जो होता है वो नए बंधन बनाता है। यानी अभिकारक का बंधन टूटता है, इसके बीच का जो बंधन है वो क्या होता है, तत्व के बीच का बंधन टूटता है, ठीक है। इसके बीच का रिलेशन टूटता है और टूट करके प्रतिफल की अगर बात करें तो प्रतिफल एक नया बंधन बनाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए अकेला है और प्रतिफल में जब गया, प्रतिफल में देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ एक बंधन बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों अगर देखें बिल्कुल अलग अलग है, तो ये क्या करता है, आपस का इसका बीच का जो बंधन है वो बिल्कुल गलत, बंधन क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। यहाँ बंधन क्या हो रहा है, टूट रहा है, और यहाँ पे बंधन जुड़ रहा है। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का बंधन टूटता है और प्रतिफल का बंधन जुड़ता है। बस उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका आप यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की। अब जो है हम लोग देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, अभिकारक व प्रतिफल देख लिए। अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। रासायनिक अभिक्रिया अगर आप समझ गए तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया एक बार आपको फिर से याद दिला दें, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो कि बिल्कुल भिन्न गुण वाले होते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात है रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व संकेतों के माध्यम से, याद रखिएगा यही लाइन मेन है, ठीक है। सूत्रों व संकेतों के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस इतना सा है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान से समझिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन को हम अगर संकेत में लिखना चाहें तो क्या हो गया, ये अगर देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर देखें इसको संकेत में लिखना चाहें तो C लिखते हैं, ऑक्सीजन को संकेत में O2 लिखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को संकेत में CO2 लिखते हैं। तो हम क्या किए, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिए। तो ये संकेतों के माध्यम से जो प्रदर्शित किए हैं ना, यही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया, बस हो गया, इतना सही तो है। कुछ है क्या रासायनिक समीकरण में, कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों व सूत्रों के माध्यम से लिख दीजिए, रासायनिक समीकरण आपका बनके तैयार हो गया, है ना। कितना आसान है। देखिए अगला है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। मतलब रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है इसका भी नियम है। क्या नियम है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला नियम है भाई, क्या नियम है, देखिए कि अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखें। किस ओर, समीकरण के बाईं ओर लिखें। किसको, अभिकारक को। जैसे लिख तो रहे हैं यहाँ पे, अभिकारक जो है, अभिकारक यही तो बना ना। अभिकारक बताइए क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक होता है जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया में बताइए भाग कौन ले रहा है, यही तो ले रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और अभिकारक देखिए बाईं ओर है ना। दूसरा नियम है प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखें। तो प्रतिफल यही तो हुआ, यानी दो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का जो निर्माण कर रहा है, इसी को तो प्रतिफल बोलते हैं। तो प्रतिफल देखिए किस ओर है, दाईं ओर है ना, दाईं ओर है।
तीसरा है एक से अधिक अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करें। देखिए एक से अधिक अभिकारक है तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएं, धन चिन्ह लगाएं। प्रतिफल भी अगर एक से अधिक होगा तो उसके बीच भी हम लोग धन चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे AgCl ले लिए, है ना, जब इस पर सूर्य प्रकाश दिया जाता है तो ये टूट जाता है Ag+Cl, समझ रहे हैं, Ag+Cl2 में टूट जाता है, यानी हाँ Ag+Cl टूटता है यार, ठीक है, Ag+Cl। अब बताइए ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, जब इस पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है, क्लोरीन और Ag यानी कि सिल्वर में टूट के बिखर जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो गया हमारा बाईं ओर है, तो ये क्या हो गया बताइए, ये है अभिकारक, ये क्या हो गया हमारा प्रतिफल। अब प्रतिफल यहाँ पे एक से अधिक है तो इसके बीच में किसका प्रयोग किए हैं, धन चिन्ह का, वही तो है, एक से अधिक प्रतिफल हो तो उसके बीच में भी धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक अगर अभिकारक हो तो उसके बीच में भी कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रतिफल को हम लोग समीकरण में किस ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। बस इतना सा तो है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके में बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारा चेंजेस आता है, बहुत सारे उनके गुण होते हैं, बहुत सारे उनके धर्म होते हैं, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, टॉपिक यही है, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बहुत ही आसानी से समझना भी है आपको। देखिए क्या है गुणधर्म, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होता है कई बार क्या होता है, इसमें गैस की उत्पत्ति होती है, गैस उत्पन्न होता है ना, गैस की उत्पत्ति, वही लिखे यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिए हैं, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी धातु और एक है अम्ल। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो गैस की उत्पत्ति हो रहा है कि नहीं, तो आपको एक एग्जांपल दे देना है, ठीक है। गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, गैस का निर्माण होता है। बस आपको एक एग्जांपल दे देना है कि जब सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, मिलता है, तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो गैस की उत्पत्ति हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। दूसरा है अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप किसको कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि हम पानी है एक गिलास, उसमें हम बालू भर दिए, बालू होता है ना, बालू भर दिए, क्या होगा उसमें बालू जो है वो विलयन से उसको मिला दीजिए, ठीक है, भर करके मिला दीजिए, उस विलयन से क्या हो जाएगा, विलयन से बालू का कण जो है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, विलयन से अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप बनना, यानी वो नीचे क्या हो गया, अवक्षेप के रूप में बैठ गया, ठीक है। उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या होता है, अवक्षेप बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसका विलयन जो है, इस दोनों को जब मिला दिया जाता है तो मिलाने के दौरान क्या बनता है, देखिए NaNO3 और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाम आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो, सोडियम क्लोराइड, Ag मतलब होता है सिल्वर और ये NO3 मतलब नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, विलयन से NaNO3 विलयन बनता है ना, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या हो जाता है, अवक्षेप बन करके नीचे बैठ जाता है, और अवक्षेप का ये चिन्ह है, ठीक है। और जब कहीं पे गैस उत्पन्न हो रहा हो तो उसका चिन्ह यही है, ऊपर के तरफ तीर अगर दे दिए इसका मतलब है कि गैस उत्पन्न वहाँ पे हो रहा है, गैस की उत्पत्ति हो रहा है, और ये तीर अगर नीचे है तो समझ लीजिएगा वो क्या है, अवक्षेप है। तो AgCl अवक्षेप बन जाता है जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा क्या गुणधर्म है इसका, क्या तीसरा गुण है, तो रंग परिवर्तन हो जाता है। कई बार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए समझिए जैसे लोहा लिए हैं और कॉपर सल्फेट लिए हैं, ये दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं, कॉपर सल्फेट जो है ये नीला कलर का होता है, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, नीला कलर का होता है ना। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो आपको पता है Fe यानी लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में लोहा अधिक पावरफुल है, अधिक शक्तिशाली है। जैसे कि आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होगा, क्रियाशीलता श्रेणी, नहीं तो क्रियाशीलता श्रेणी हम ट्रिक बताए थे, ठीक है, उसका भी हम दे देंगे वीडियो लिंक थी में, क्या बोलते हैं यार, आई बटन पे आपका आ रहा होगा, वैसे अभी आप नहीं अभी, ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे क्रियाशीलता श्रेणी का। जैसे होता है पहले पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम सोडियम है ना, कण का, ठीक है, सोडियम यार क्या बोलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, AgAu, PT, यही चलता है ना। Hg पहले आता है यार,
CuHg, ठीक है, फिर Ag, फिर Au, Pt, ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पे देखिए, जो धातु जितना ऊपर रहता है वो उतना पावरफुल होता है। जैसे पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फटाक से क्रिया कर लेता है। और जो जितना नीचे है, सबसे Pt सबसे क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील है, Pt यानी प्लेटिनम, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए, कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर अगर देखें, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल कौन है? Fe, यानी कि क्या है गया, लोहा, आयरन। तो आयरन क्या कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयरन कहाँ पे आता है, ये देखिए। और कॉपर कहाँ आता है? देखिए यहाँ आता है, हाइड्रोजन से नीचे ही आता है, बहुत कम पावरफुल है, ठीक है। तो लोहा क्या करता है? इसको विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो Fe जो है इसके साथ जाकर के मिल जाता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। विस्थापित मतलब होता है अलग, साइड कर देता है, कॉपर को साइड कर देता है, क्योंकि ये इसके साथ लग जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, तो क्या बनाया पहले, अगर देखें कॉपर सल्फेट जो है वो क्या था? नीला कलर का था। लेकिन जब Fe के साथ जब इसका रिएक्शन कराया गया, अभिक्रिया कराया गया, तो क्या बनाया? FeSO4, जो कि हरा कलर का हो गया और कॉपर विस्थापित हो गया यहाँ पे। तो बताइए रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन होता है कि नहीं? होता है भाई। जब हम लोहा के साथ, जब हम लोहा को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि हरा कलर का होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई बार रंग परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। ताप परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई पदार्थों में ताप का भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हम यहाँ पे लिए क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए। अब ये तनु और सांद्र क्या होता है? तनु का मतलब होता है कि जिसमें हम पानी की मात्रा मिलाए हैं, ठीक है, ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा हो। और सांद्र का मतलब होता है पूरा प्योर गाढ़ा, उसी को बोलते हैं हम लोग सांद्र। और जिसमें पानी का मात्रा हो, जो सांद्र नहीं है, जो गाढ़ा नहीं है, उसको बोलते हैं तनु। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, और उसमें हम क्या किए? अब बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? गर्म होता है कि नहीं? होता ही भाई, उसमें होता है बहुत ही ज्यादा उसमें उत्पन्न। तो उसमें क्या किया? हम जिंक का दाना डाल दिए, जास्ता का छोटा छोटा दाना जो है उसमें डाल दिए। अब जास्ता का जब छोटा छोटा दाना डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? उसका जो गर्मी होता है, उसका जो तापमान होता है, उष्मा होता है उस अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो क्या होता है? धीरे धीरे घटता जाता है। और जो बनाता है वो क्या बनाता है? ZnSO4, जो कि लवण बनाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है वो। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जहां पे जिस पात्र में ये क्रिया हो रही होती है, जिस जगह पे ये क्रिया होती है, उस पात्र को, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं, अगर हम बीकर में कर रहे हैं तो बीकर क्या होता है? पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्रिया के दौरान ये देखने को मिलता है। और ये क्या कर दिया? जास्ता का दाना जब इसमें डाला जाता है तो क्या करता है? जिंक जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। नहीं तो देखिए, हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर, जो जितना ऊपर उतना क्रियाशील, हाइड्रोजन से ज्यादा है ना जिंक, देखिए, है कि नहीं? तब तो जिंक जो है इसको क्या करता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब अलग कर देता है, और ZnSO4 बनाया, है ना। चलिए, तो ताप में परिवर्तन आया कि नहीं? कहेंगे आप भाई देखिए, हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन सल्फेट है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जिंक का दाना डाला गया तो क्या हुआ? इसका जो गर्मी था, जो उष्मा था, वो क्या हो गया? कम होता गया। तो ताप में परिवर्तन हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? हो रहा है। अगला, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था कहने का मतलब भौतिक अवस्था, ठीक है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस द्रव मिला तो गैस बन गया, गैस मिला तो ठोस बन गया, कभी द्रव बन गया, यानी इसी को बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के अवस्था में कई बार परिवर्तन देखने को मिलता है। ठोस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड, जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लिक्विड, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। और गैस को तो पता ही है, गैस ही कहते हैं, तो इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? H2O, यानी कि जल बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर देखें वो क्या है? एक गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। ये दोनों जब मिला, गैस मिल रहा है, तो क्या बना रहा है? द्रव बना रहा है, यानी जल बना रहा है। जल क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है भाई? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। गैस मिला तो द्रव बना, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया में? हो रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, और उस सभी के प्रकार के बारे में देखेंगे। यहाँ तक कि देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित आखिर क्यों करना चाहिए, उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।